गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लेसन 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर पढ़ेंगे। पेज नंबर 25 ओपन करेंगे सभी लोग बुक। इसमें देखते हैं पहले लर्निंग आउटकम्स क्या क्या दिया हुआ है। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। सेकेंड पॉइंट है इसमें नीड ऑफ फॉर सेपरेशन। थर्ड पॉइंट है मेथड्स फॉर सेपरेशन एंड फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ मेथड्स एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटीज। फर्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अ मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व अ सैम्पल ऑफ सॉइल you will see that it has many types of components including tiny grains of sand. It has many types of components including tiny grains of sand and remnant of plants. तो अगर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं मिक्सचर का, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें जो अगर सॉइल का एग्जाम्पल है हम, तो हम देखते हैं उसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, जिसमें हम टिनी ग्रेन्स सैंड के वो भी इंक्लूड होते हैं और प्लांट्स के भी। द एयर वी ब्रीथ इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ gases such as oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। और जैसे कि हम देखें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जैसे कुछ गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इवन द वाटर फ्रॉम अ ड्रिंकिंग फाउंटेन कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेस सच एज मिनरल्स। इसी तरीके से वाटर जो है उसमें भी बहुत से सब्सटेंसेस जो है कंटेन करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं। ऑन द अदर हैंड अ प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम कंपोजिशन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें भी सेम कंपोजिशंस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो प्योर सब्सटेंसेस है वो या तो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। और ये जो है ये एक ही तरीके के कंपोनेंट्स जो हैं और ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही टाइप के कंपोनेंट्स ये कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, शुगर एंड डिस्टिल्स वाटर। नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो हमारा दिया हुआ ये है नीड फॉर सेपरेशंस। तो उसमें देखते हैं क्या है। अ मिक्सचर में कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। एक मिक्सचर जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं एक रेशियो में होते हैं, किसी रेशियो में होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इस सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहते हैं। We need to separate components of a mixture for a various reasons such as। तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कुछ रीजंस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स। सबसे पहले इसमें जो अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव करते हैं हम। उसके बाद में देखते हैं पेज नंबर 26 पे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। पेज नंबर 26 पे देखें, सब लोग अपनी बुक निकाल लें, बुक में ही देखते रहें। सेकेंड पॉइंट है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एज टू ऑब्टेन प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस टू एंड प्योर सब्सटेंस आर नीडेड इन मेडिसिन रिसर्चेज, इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन डेली लाइफ। उसके बाद में इसकी इम्प्योरिटीज़ हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इससे क्या प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होती हैं, कुछ रिसर्च होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, आल्सो इन डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है अगर इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव कर दें तो। थर्ड पॉइंट है टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट्स कैन बी प्रॉपरली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एट्सेट्रा ऑल आर यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड नीड टू बी सेपरेट। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो दिया हुआ है मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। इसके बाद इसमें देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड।
ठीक है। तो जैसे नेचर इम्प्योरिटी की नेचर जो है उसमें बहुत सारे सेपरेशन के मेथड जो हैं वो यूज़ हुए हैं। फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, द प्रॉपर्टीज़ विच आर डिफरेंट फॉर different substances are generally used for separating the components of a mixture. Here are some of the commonly used method for the separation of undesired substances from a mixture. फर्स्ट इसमें जो दिया हुआ है हैंड पिकिंग है। तो हैंड पिकिंग क्या होता है देखते हैं। If the impurity to be separated from the mixture differs in color, size and shape, it can be picked up manually. जैसे अगर कोई इम्प्योरिटी है, किसी मिक्सचर से हमें इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो इम्प्योरिटी है उसका कलर, साइज़ और शेप जो होता है उसका वो डिफरेंट होता है, अलग होता है मिक्सचर से। तो उससे अब क्या होता है, उसको हम अपने हाथों से निकाल लेते हैं उसको। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड इज़ नोन एज हैंड पिकिंग। और ये जो सेपरेशन का मेथड होता है जिससे कि हम इम्प्योरिटीज़ को हाथों से निकालते हैं उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू सेपरेट स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड ग्रेन्स फ्रॉम व्हीट, ड्राई पल्सेस एंड समटाइम्स फ्रॉम स्पाइसेस। जनरली हम लोग देखें कि जो हम सेपरेट करते हैं इस किसी भी चीज़ से, जैसे कि वीट है, वीट से हम अगर सेपरेट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, स्टोन के भी होते हैं, जो गेहूँ अगर देखते हैं तो उसको अगर हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस स्टोन के होते हैं, कुछ ग्रेन्स होते हैं और हस्क होते हैं। तो इसी तरीके से चावल है, राइस है, पल्सेस है, दाल है हमारा, कुछ समय के लिए मसाले हैं, उसमें से भी क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से ही हम लोग उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ दीज अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स इज़ लार्ज देन सच अ मैथड वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड वुड बी क्वाइट लेबोरियस। अगर इसी तरीके से जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत ना हो, जैसे जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो उसमें क्या होगा, जो हमारा हैंड पिकिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत भी करना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें सेकंड जो टॉपिक दिया हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन का, वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग है, दो मेथड इसमें दिया है, एक है ट्रेडिशनल थ्रेसिंग, यहाँ डायग्राम में देखिए आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 26 पे, थ्रेसिंग मेथड एंड मॉडर्न थ्रेसिंग, ट्रेडिशनल थ्रेसिंग एंड मॉडर्न थ्रेसिंग। तो इसमें देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या दिया हुआ इसमें थ्रेसिंग में, you must have been bundles of wheat and paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop। जब फसल की कटाई होती है तो क्या देखा होगा हमने, बंडल्स ऑफ व्हीट, जो गेहूँ के बंडल्स हैं और जो हमारे धान होते हैं वो लोग क्या होता है, उसको काट के फील्ड में जो होता है, खेत जो होता है वहाँ पे फील्ड में रहता है। तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसके बाद में कुछ समय के लिए जो सूख जाते हैं, जब वो जो क्रॉप्स होते हैं तो क्या उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो हार्वेस्ट क्रॉप प्लांट्स होते हैं जब वो सूख जाता है उसके बाद उसमें बीट करके उसको पीट उठ के क्या करते हैं, उसमें से जब ग्रेन्स निकाले जाते हैं तो इसी को हम लोग थ्रेसिंग में कहते हैं। In traditional method of threshing, the harvested crop is spread on the ground in a small area and various cattle like buffalo, bullocks and camels are made to walk over it and again in a circle। क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है थ्रेसिंग का, उसमें क्या होता है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं उसको ग्राउंड में क्या करते हैं, फैला देते हैं, गिरा देते हैं एक छोटे से एरिया में, स्मॉल एरिया में। उसके बाद जो कैटल होते हैं जैसे कि बिफेलो, बुलक्स एंड कैमल्स जो होते हैं उसी के ऊपर उसको चलाया जाता है बार बार एक सर्कल फॉर्म में। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग थ्रेसिंग द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस कॉल्ड ये, which is used to as fodder for animals। Nowadays threshing is done with a motorized machine is called thresher। क्या होता है,
पहले हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़, थ्रेसिंग का यूज़ करते थे, जैसे कि जो कैटल्स होते थे उससे, लेकिन अब के समय में क्या हुआ, जो थ्रेसिंग है वो मोटराइज्ड मशीन हो गई है, जैसे कि जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। तो इस तरीके से यूज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड दिया है, विनोइंग दिया हुआ है, पेज नंबर 27 पे है। पेज नंबर 27 देखते हैं, इसमें दिया है पेज नंबर 27 में, You might have been a farmer separating wheat grains from husk in a field. The farmer standing on a high platform simply allows the mixture of wheat and husk to fall down from a height. The wind has very little effect on the grains because they are heavy. ठीक है। और जो विनोइंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं उसमें से क्या करते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालने के लिए वो क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो इसको डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से ये मेथड यूज़ होता है, डायग्राम देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, इसमें जो द विंड हैज़ लिटिल इफेक्ट, और जो ग्रेन होते हैं उस पर हवा जो होता है उसका कम इफेक्ट पड़ता है, और जो उसके वो हैवी होता है इस वजह से वो क्या होता है, उस पर इफेक्ट कम पड़ता है। सो इट फॉर्म अ हीप ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द ग्राउंड, द हक बीइंग लाइट इज ब्लोन अवे फ्रॉम द wheat and form a heap at a distance away from the heap of wheat. The process is known as winnowing. You might have seen the process of winnowing being used at home और फ्लोर मिल, आटा चक्की। तो ये मेथड जो है, इसको जो गेहूँ होते हैं उसमें से जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। जो इसमें लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो जब हवा चलती है तो उससे क्या हो जाते हैं, वो उसमें से निकल जाते हैं और उसका एक हीप बन जाता है कुछ दूरी पे जाके। नेक्स्ट मेथड इसमें जो दिया है वो है सीविंग मेथड है, तो उसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम लोग।